नमस्कार दोस्तों, मैं इस्फाक सर द GS पॉइंट चिल्ला प्रतापगढ़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टेक्नोमेंट्री पढ़ रहे थे, लगभग 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में नहीं आ पाए हैं, तो आज से हम फिर उसी के कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, टेक्नोमेंट्री ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ले जाके तुरंत मेंसुरेशन हम आप लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। अगला टाइप जो क्वेश्चन आपका बनेगा, कभी कभी पूछता है, जैसे आपसे कहेगा यदि साइन की पावर n थीटा प्लस कासेक की पावर n थीटा इज इक्वल टू 2 होता है। अगला होता है tan की पावर n थीटा प्लस काट की पावर n थीटा इक्वल टू क्या होता है 2। अगला होता है आपका काट की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा इक्वल टू 2। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी भी आपको अगर ऐसा मिले, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कासेक होता है, कासेक का व्युत्क्रम साइन होता है, टैन का व्युत्क्रम आपका काट होता है, काट का व्युत्क्रम टैन होता है, कास का व्युत्क्रम सेक होता है, सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है। अगर ऐसा कभी भी मिले, इसका हमेशा वैल्यू क्या होता है 2 होता है। क्यों होता है कि थीटा की ऐसी कोई वैल्यू रख दी जाती है कि जिससे मान क्या आ जाए 2। जैसे आप साइन और कासेक देख रहे हैं बराबर 2। अगर हम थीटा का मान 0 से लेकर 0, उसके बाद 30, 45, 60, 90, क्योंकि आपके पास आपके सिलेबस 0 से लेकर 90 तक है। तो अगर आप देखेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे इक्वल टू आ जाए। अगर आप देखें साइन 0 का रखेंगे, साइन 0 का 0, कासेक 0 का 0, तो 2 नहीं आएगा। अगर आप 30 रखेंगे तब भी नहीं आएगा। 45, 90 आप अगर देखें, क्योंकि साइन 90 का मान 1, कासेक 90 का मान 1 इक्वल टू कितना हुआ 2। तो अगर यहाँ से आप अगर थीटा का मान अगर आप यहाँ 90 रखेंगे तो आपका 2 मिलेगा। ऐसे यहाँ जब आएंगे आप tan की पावर n थीटा प्लस काट की पावर n थीटा इक्वल टू 2, यहाँ कौन सी वैल्यू रखें कि ताकि 2 मिले। आप जानते हैं tan 45 का मान अगर यहाँ हम अगर थीटा बराबर 45 रखते हैं तब भी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2। अगर हम यहाँ देखें कासेक और सेक में, तो कासेक 0 कास 0 का मान 1 होता है, तो सेक 0 का भी मान 1 होता है। अगर यहाँ थीटा बराबर हम 0 अंक रखें तब भी आपको 2 मिलेगा। n का मतलब होता है पावर। साइन कासेक के ऊपर चाहे जितनी पावर हो, चाहे 1, चाहे 2, 3, 4, मतलब 50, 100, चाहे जितनी पावर लगी हो इनके ऊपर, उसके कोई मतलब नहीं। ऐसी वैल्यू हम पुट करें इसकी वैल्यू क्या मिल जाए 2। देखो कैसे कैसे सवाल बनते हैं, हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम आपसे कहें यदि पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे कहें, यदि आपको क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कासेक थीटा, यदि साइन थीटा प्लस कासेक थीटा इक्वल टू 2 हो, तो आपसे पूछा है, हो तो आपसे पूछ रहा है साइन की पावर 2 थीटा प्लस कासेक की पावर 2 थीटा का मान क्या होगा। अब आप थोड़ा सा देखें, यहाँ आपको इक्वेशन दिया है साइन थीटा प्लस कासेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा की कुछ वैल्यू नहीं होगी जो 2 के बराबर आया है। अगर हम देखें तो आपको दिया है साइन थीटा प्लस कासेक थीटा इक्वल टू 2। कहने का मतलब अगर थीटा की वैल्यू, क्योंकि साइन कासेक 90 का मान 1 होता है, अगर थीटा बराबर अगर 90 अंक रखें तब जाके हमें 2 मिलेगा। इसलिए अगर हम देखें इसी प्रकार आपसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 90 अंश प्लस
कासेक स्क्वायर 90। तो अगर हम देखें आप तो साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर प्लस कासेक 90 का मान 1 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 1 प्लस 1 कितना 2। कुल मिला के अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपको मिले सीधा आंसर आप 2 मारेंगे, सीधा आप आंसर 2 माने कब माने, जब साइन कॉसेक में हो, tan कॉट में हो, सिर्फ कॉसेक में हो, तभी आप, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रम होते हैं। आगे अगर हम आपसे कहें अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे हम आपसे कहें tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 हो तो आपसे मान पूछा है थीटा का मान बताओ। तो थीटा का मान बताओ, अब यहाँ आपसे थीटा का मान पूछा है तो सीधा सा आप जानते हैं, आपको दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान बताओ। अब आपको ध्यान देना चाहिए, हमने आपको बताया आपके सिलेबस में सिर्फ थीटा का मान जो है किसके कहां से कहां तक है, 0 अंश या 30 अंश होगा, या 0 या 30 या 45 या 60 या 90। अब यहाँ पर कौन सा एंगल हम पुट करें ताकि उसकी वैल्यू क्या आ जाए। तो आप देखेंगे tan 0 को रखेंगे नहीं आएगा, tan 30 रखेंगे नहीं आएगा। अगर आप थीटा बराबर 45 रखेंगे तब आपको मिल जाएगा कितना, तो आपका आंसर होगा थीटा का मान कितना होगा 45। आगे देखें, क्योंकि जब थीटा का मान 45 रखें, tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1 इक्वल टू कितना होगा 2। कभी भी अगर आपको ऐसे इक्वेशन मिले आप डायरेक्ट आंसर माने 2 होगा, हमेशा इसका आंसर क्या होता है 2 होता है, नहीं तो आप बार बार रख के पुट करेंगे तब समझ में आएगा। अगला हम आपसे कहें यदि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2, तो आपसे पूछ रहा है तो cos tan थीटा प्लस sec 11 थीटा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ दिया है cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2, तो आपसे पूछा है cos tan थीटा प्लस sec, तो आपसे पूछा है cos tan थीटा प्लस sec 11 थीटा का मान क्या होगा। जब तक आप थीटा की वैल्यू नहीं पाएंगे तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो आप यहाँ से देखिए कि कौन सा ऐसा एंगल रखा गया जिसका मान 2 आएगा, तो cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2। अब अगर हम थीटा की जगह कौन सी वैल्यू रखें कि इक्वल टू 2 मिले, तो आप जानते हैं 0 से 90 तक, अगर क्योंकि आप जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है 1, अगर cos थीटा का एंगल हम रखते हैं 0 तब आपको मिलेगा 2। इसलिए अब हम सीधा का क्या करेंगे, आपसे आंसर पूछा है, चूंकि आप जानते हैं cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2, थीटा बराबर 0 लेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो आपसे पूछा है cos tan थीटा प्लस sec 11 थीटा। अब हम थीटा की जगह 0 रखें तो cos ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 0, ये हो गया, आगे आपका हो जाएगा sec 11 गुणे 0 1। इसका मतलब ये हो गया cos 0 1 प्लस sec 0 1। तो cos 0 का मान 1 होता है, sec 0 का मान 1 होता है इक्वल टू 2। तो कुल मिला के हमने आपको बताया, जब शुरू में आपको जो फंक्शन देता था कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए उसका मान हमेशा क्या होता है 2 होता है। जैसे हम आपसे अगला क्वेश्चन कहें, अगला क्वेश्चन देखें, जैसे हम आपसे कहें यदि साइन प्लस कासेक, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा
इक्वल टू टू, तो आपसे पूछा है साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 5 थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा। अब आपको देखना है दिया साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, तो आपको साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 5 थीटा का मान क्या होगा। सेम प्रोसेस वही, अब थीटा का अगर हम मान क्या रखें कि बराबर 2 मिल जाए, इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। अगर थीटा की वैल्यू हम 0 से लेकर 0, 30, 45, 60, 90 इन्हीं के बीच आपको रखना है। अगर हम साइन थीटा का मान 0 लेते हैं 0 हो जाएगा, जबकि 2 आना चाहिए। अगर साइन 90 का मान अगर हम ले लें, साइन थीटा का मान 90 ले लें, तब हमें 2 मिलेगा। तो थीटा बराबर 90 अंश लेने पर तब हमें 2 मिलेगा। इसलिए आपसे पूछा है, आपसे कहा साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 5 थीटा। अब साइन थीटा यहाँ क्या लिखेंगे हम 90 अंश साइन की पावर 5 थीटा 90 अंश प्लस कॉसेक की पावर 5 थीटा की जगह क्या रखेंगे 90। तो साइन 90 का मान 1 होता है 1 की पावर 5 प्लस कॉसेक 90 का मान 1 होता है 1 की पावर 5। इसका मतलब 1 प्लस 1 की पावर। हमेशा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन लिखे, चाहे जितनी बड़ी पावर लगी हो, उसका मान हमेशा क्या होता है 2 ही होता है। अगर हम आगे आपसे कहें जैसे अगला क्वेश्चन हम आपसे कहें, सारे क्वेश्चन एनटीपीसी उठा के देखिए, सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। सब ये आपके पूर्ण पेपर जो हुए सारे पेपर उठा के देखिए, वहां से क्वेश्चन सब आए हुए हैं। जैसे हम आपसे कहें यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 हो, तो आपसे पूछा है, तो आपसे कह रहा है कि आप मान बताएं tan की पावर 100 थीटा प्लस cot की पावर 100 थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा। सेम प्रोसेस वही है। अगर हम देखें, आपको कंडीशन दिया है कि कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा की वैल्यू क्या रखा होगा, क्योंकि tan 45 अगर लेंगे तभी 2 होगा, क्योंकि tan 45 और cot 45 का मान 1 होता है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपसे पूछा है, इसलिए tan 100 की पावर थीटा प्लस cot की पावर 100 थीटा का मान क्या होगा। थीटा यहाँ क्या वैल्यू रखेंगे 45, tan 45 अंश की पावर 100 प्लस cot 45 अंश की पावर 100। तो पावर चाहे जितनी बड़ी हो, tan 45 का मान 1 होता है 1 की पावर 100 प्लस cot 45 का मान 1 की पावर 100। तो 1 की चाहे जितनी बड़ी घात लगे, उसका मान हमेशा क्या होता है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। शायद इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। कभी कभी सर्व संख्या पर आधारित क्वेश्चन देता है, यहाँ भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में उम्मीद है आप कर लेंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे आपको दिया है यदि cos थीटा प्लस sec थीटा, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 दिया है, कह रहा है तो आपको मान बताना है cos की पावर 6 थीटा प्लस sec की पावर 6 थीटा का मान क्या होगा, का मान बताओ। तो सेम वही प्रोसेस है, क्योंकि थीटा का क्या वैल्यू लिया होगा, कम से कम 0 लिया होगा, तभी इसका 2 आया होगा। ऐसे ही आप यहाँ जब थीटा यहाँ 0 रखेंगे, तो cos 0 का मान 1, sec 0 का मान 1 कितना हो जाएगा 2। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आंसर हमेशा क्या होगा, आंसर हमेशा 2 होगा।
उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं सर्व संख्या पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे भी बनता है। सर्व संख्या पर आधारित प्रश्न। सर्व संख्या क्या होती है, हमने आपको शुरू में जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया तो बताया था जिसका मान 1 हो जाए। जैसे हम आपको कहेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला बताया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला बताया था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सब क्या कहलाते हैं, सर्व संख्या समीकरण। एक और बताया था जैसे इंटू में बताया था sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं सर्व संख्या पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे भी बनता है। सर्व संख्या पर आधारित प्रश्न। सर्व संख्या क्या होती है, हमने आपको शुरू में जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया तो बताया था जिसका मान 1 हो जाए। जैसे हम आपको कहेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला बताया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला बताया था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सब क्या कहलाते हैं, सर्व संख्या समीकरण। एक और बताया था जैसे इंटू में बताया था sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। ऐसे आपको बताया था tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर भी 1 होता है। cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है। ये सारे समीकरण सर्व संख्या पर आधारित क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे हम आपसे कहें सर्व संख्या समीकरण कौन सा है, जैसे हम आपसे कहें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला बताया था आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला बताया था आपको cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सब क्या कहलाते हैं, सर्व संख्या समीकरण। इंटू वाले क्या होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, जैसे आप जानते हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। अगला बताया था आपको tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। अगला बताया था हम आपको cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि sin का उल्टा cosec होता है या cosec का उल्टा sin। आप पलट देंगे सब काट देंगे तो 1 हो जाएगा। ये भी आपके सर्व संख्या समीकरण है, एक गुणनफल वाले सर्व संख्या समीकरण है। इस पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम आपसे कहें सब आए हुए क्वेश्चन है आपको कराने चल रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी उठा के देख लीजिए या एसएससी उठा के देख लीजिए, रेलवे ग्रुप डी उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे हम आपसे कहें यदि पहला क्वेश्चन, जैसे हम आपसे कहें यदि आपको दिया है यदि tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर आपको दिया है या हो, तो आपसे पूछ रहा है मान sec थीटा का मान बताओ। हो तो sec थीटा का मान बताओ। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू दिस, कुछ भी दिया हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे सर्व संख्या का यूज करेंगे सब, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रोसेस आप लगा देंगे, चाहे स्क्वायर करें या जोड़े घटाए, कुछ हो नहीं सकता जब तक दो इक्वेशन नहीं मिले, क्योंकि लिखा है सर्व संख्या पर आधारित प्रश्न। सर्व संख्या मतलब कहीं न कहीं दो इक्वेशन बनेगा। तो अगर हम इसको हल करें तो इसका मतलब है लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू दिया है इक्वेशन नंबर 1।
अब प्लस में चाहे से किधर लिखो चाहे उधर लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं सब समीकरण से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, किसी तरह में स्क्वायर हटाना होगा, क्योंकि लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, अगर कहीं लिखा हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। यहाँ हम यूज करेंगे, इसका मतलब ये हुआ एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, दो इक्वेशन मिल जाएंगे। क्योंकि सेक थीटा प्लस tan थीटा का जगह क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं। इसका मतलब यम बराबर हो जाए यम ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, या इसी को लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन यम। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से निष्कर्ष है निकला, जो भी आपको वैल्यू दिया होगा, अगर प्लस में दिया है तो माइनस कर दो, इसका अपान कर दो, अगर माइनस में दिया है प्लस कर दो, इसका अपान कर दो, सीधा था। दो इक्वेशन बन गया। अगर समीकरण 1 और 2 को हम हल करें, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, इन दोनों को जोड़ें समीकरण 1 और 2 को, तो प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो अगर हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, देखो जरा, अगर हम आपसे कहें सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू यम मिला, आपको दिया है, यहाँ से इसके जरिए हमने निकाला सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 अपॉन यम। ये 1 था, ये 2 था। अब अगर दोनों को हल करें, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, जोड़ने पर, तो प्लस माइनस कैंसिल, सेक थीटा कितना हुआ 2 सेक थीटा, इसको हम जब हल करेंगे यम प्लस 1 अपॉन यम, यहाँ से हो जाएगा आपका यम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यम। इसका मतलब ये होगा सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 1, जो इनटू होगा ये अपान में आ जाएगा 2m। आपसे आंसर पूछा है सेक थीटा का मान। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जो अगर प्लस में दिया है तो अगला इक्वेशन माइनस बनेगा, लेकिन ये जो बराबर किस तरफ होगा उसका व्युत्क्रम हो जाता है, तो इक्वेशन डायरेक्ट बन जाते हैं। आपको चलो इसी के क्वेश्चन कराने, देखो कैसे आसानी से मिलते हैं। एनटीपीसी में उठा के देखो, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में कई बार पूछा गया, ग्रुप डी में देखो उठा के पूछा गया है। अगर आप देखें, आपको दिया है, कह रहा है यदि दिया है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू दिया है k, तो आपसे पूछ रहा है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान बताओ। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं, मुझबानी होगा, मान बताओ। अभी हमने आपको बताया, ये लिखा है सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर k, क्योंकि प्लस में पूछा, सीधा इसी का व्युत्क्रम कर दीजिए आप। क्योंकि आपको दिया है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू k, इक्वेशन नंबर 1। अब अगला क्या आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है प्लस b a माइनस b। चूंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ सेक, एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा, अगले ब्रैकेट में लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान k दिया है, जिसके लिए हम k लिख सकते हैं, सीधा सा वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू k बराबर 1। अब क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 अपॉन k। आपसे यही वैल्यू पूछा है, तो हमने आपको बताया सभी कभी भी क्वेश्चन दिखे, सीधा क्या करेंगे, एक क्वेश्चन अगर आपको माइनस दिया प्लस कर दीजिए, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, उसी का आंसर मिल जाता है। आगे देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो
तो आगे देखो इस पे कैसे क्वेश्चन और कराते हैं। सीधा तो बहुत आसान होता है, सीधा आप देखिए जो इक्वल दिया उसी का व्युत्क्रम कर दीजिए। जैसे आगे क्वेश्चन एक बार पूछा है, इसने कहा यदि sec a प्लस दिया है tan a इक्वल टू दिया है 4, तो आपसे मान पूछ रहा है sin a का मान बताओ। तो sin a का मान बताओ। अब आप थोड़ा सा ध्यान देने का है, sec थीटा प्लस sec a प्लस tan a इक्वल टू 2, तो आपके दिमाग में फट से सर्वसंख्या समीकरण आना चाहिए। जैसे दिया है आपको sec a प्लस tan a इक्वल टू 4, क्योंकि आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगला समीकरण क्या हो जाएगा, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें जो पीछे वाला, सीधा सा हो जाएगा sec a माइनस tan a इक्वल टू 1/4। हमने डायरेक्ट कर दिया। पीछे आप देखेंगे पीछे वाला क्वेश्चन सेम प्रोसेस, a आपका 1 हुआ, a आपका 2 हुआ। अब आप देखिए पूछा है आपका sin a का मान बताओ, क्योंकि यहाँ cos और sec और tan में है तो हमें किसी तरह पहले इक्वेशन लाना होगा। अगर समीकरण 1 और 2 को देखें तो आप प्लस tan a माइनस tan a कैंसिल होगा, sec a कितना हो जाएगा 2 sec a, ये आपका 4 प्लस 1/4। इसका मतलब 4 × 16 17/4। ये आपका हो गया sec a बराबर 17 नीचे आएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा है sin a, यहाँ आया है sec a आया, इसी को आप पलट सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos a बराबर हो जाएगा 8/17, क्योंकि हमने आपको बताया था sec का उल्टा cos होता है, cos का उल्टा sec। अब आपको एक पाइथागोरस प्रमेय बताया था, जब दो भुजाएं मालूम हो तो तीसरी भुजा ज्ञात कर लिया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से। लाल बटे कत्ता पे आ जाएगा, cos a बराबर होता है l के लंब बटे कर्ण, लंब 8 कर्ण 17, अगर लंब 8 कर्ण 17 तो आप इसका मान बताएं क्या होगा। तो इसका मान अगर आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय निकाल के a b c, नहीं हमने आपको तरीका बताया था। अब क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर ac स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। ac का स्क्वायर का मतलब 17 का स्क्वायर बराबर bc का तो मान ही निकालना है, ab मतलब 8 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 289, इसका मतलब आपका हो गया bc स्क्वायर 8 × 64। इसको आप जब पक्षांतर करेंगे तो bc स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64, तो BC बराबर आपका हो जाएगा ए, आपका हो गया कितना 225। और आप जानते हैं BC 225 कितने का होता है 15 का, तो आधार आपका कितना है 15। हमने आपको डायरेक्ट सर्वसंख्या में पीछे उठा के देखेंगे तो सब मुजबानी आप कर लेते हैं, यहाँ हमने आपको बता दिया। अब आपसे पूछा है कि साइन लाल बटे कक्का कर, यहाँ हम इसको ए मान ले चाहे जो मान ले कोई दिक्कत नहीं है। ए इसके लिए लंब हो जाएगा, ये आपका आधार होगा, एक कर्ण होगा। साइन ए एल के लंब बटे कर्ण, लंब कितना हुआ 15, कर्ण कितना हुआ 17, तो सीधा सा हो जाएगा आपका साइन ए बराबर होता है एल के लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। क्योंकि जिस कोण के सामने जिस कोण को हम मानेंगे उस कोण के सामने भुजा क्या होती है लंब, ये लंब हुआ एक कर्ण हुआ, इसका मतलब हुआ 15/17। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे इसके हम कल कंटिन्यू करेंगे जो और क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। आगे मैं कल मिलता हूँ इसी